नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साती का एक नया चरण ऑलरेडी आरंभ हो गया और कई महीने हो गए हैं। और धनु राशि एक ऐसी राशि है कि जिस पर शनि की साढ़े साती का एक जो बहुत लंबा पीरियड चल रहा था 7.5 years, वो समाप्त हो गया और नई चीज़ें स्टार्ट हो गई। मीन्स धनु राशि के सभी लोगों को शनि की साढ़े साती से ऑलरेडी मुक्ति मिल गई है। लेकिन अधिकांश क्लाइंट जो धनु राशि के हैं वो अभी भी बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक है कि इतने दिन हो गए हैं जब शनि की साढ़े साती ख़त्म भी हो गई है, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट क्यों नहीं आ रहा है लाइफ में, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आज मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं आ रही और अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक का पीरियड उन सब लोगों के लिए क्यों बहुत अच्छा है। जैसे कि शनि की साढ़े साती जनवरी में ही समाप्त हो गई, इसके बाद कुछ महीने थोड़े से ही दिन अच्छे गए, उसके बाद गुरु आ गए मेष राशि में। वो वाला पीरियड भी ठीक था, लेकिन उसी टाइम शनि फिर से वक्री हो गए और फिर से उनके जो जो भी बैड इम्पैक्ट पहले धनु राशि के लोगों ने देखे थे वही थोड़े, हालांकि इतनी इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनि फिर से वक्री हो गए हैं। और जैसे ही बृहस्पति मेष राशि में आए और वहाँ पर पहले से ही राहु प्लेस्ड थे, तो बन गया राहु और गुरु का गुरु चांडाल दोष। उसकी वजह से जो भी उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। इतने महीने होने के बावजूद भी इन धनु राशि वाले लोगों को कोई भी सकारात्मक चीज़ें जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 स्टार अब अगस्त में ऑलरेडी 7 अगस्त को बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और पर्टिकुलर इन 3-4 महीनों में टिल दिसंबर तक बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे जो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएंगे। डेफिनेटली कुछ न कुछ चेंज होगा। धनु राशि आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं, अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, या आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, बट मेनली चंद्र राशि के अनुसार ही आप इस पूरे प्रेडिक्शन को देखें। अगस्त से दिसंबर तक के बीच में क्या चेंजेस आएंगे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो कर्म भाव के जो अधिपति हैं बुध, वो अभी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो डेफिनेटली रिलेटेड टू कार्य मीन्स जो भी स्पेशली बिजनेस रिगार्डिंग या नौकरी से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में अभी चल रही हैं या चल रही थी, उनको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, सॉर्ट आउट होगी। जिन लोगों को इंटरव्यूज़ भी नहीं मिल रहे थे अब उनको इंटरव्यूज़ आने लगेंगे। जॉब अगर स्विच करना है या पहले से ही जॉब में है, ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अब ठीक होंगी। अगर बिजनेस में कहीं पे भी स्थिरता नहीं आ रही थी तो अब इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देख रहे हैं कि चीज़ें पहले से बेहतर होगी। अगर सपोज़ आप बिजनेस के लिए कोई लोन अप्लाई कर रहे थे वो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अब मिलने लगेगा। या आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, ब्लूप्रिंट्स होंगे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो रहे होंगे, तो वो सारी ही चीज़ें इस पीरियड में स्पेशली 17 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि ग्रेजुअली स्पीड अप होने लगेगी। यही बुध 2 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक अपनी खुद की ही उच्च की राशि कन्या राशि में रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। मीन्स अक्टूबर से नवंबर तक पूरा 1 महीना अगर कर्म क्षेत्र के ही अधिपति बहुत पावरफुल होंगे, स्वराशि में ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग भी अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उन लोगों को जरूर सक्सेस मिलेगी, भले ही जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए। जो लोग भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों में भी, तो उन लोगों के लिए भी कैरियर में इस पर्टिकुलर पीरियड में बुध की वजह से हम देखते हैं तो कैरियर में सबसे ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नवंबर से लेकर दिसंबर तक तुला राशि में भ्रमण करेंगे बुध, और तुला राशि के स्वामी है शुक्र, उनमें बहुत ही अधिक मित्रता है। तो जब भी 2 मित्र
आपस में अगर एक साथ आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिट में चलते हैं या गोचर में चलते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। स्पेशली अगेन मैं कहूँगी कि बुध की वजह से नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कर्म भाव के अधिपति की ही वजह से ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने वाले हैं। मीन्स नौकरी से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम्स थी, लाइक सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑफिस पॉलिटिक्स थी, या जैसे मैंने कहा कि लोन वगैरह अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो वो वाली चीज़ें भी ठीक होंगी। स्पेशली मीडिया से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये एक बेस्ट पीरियड है अगस्त टू दिसंबर तक का। इधर मंगल आपके 5वें भाव के अधिपति हैं, जो आपकी लव लाइफ को देखेंगे, आपके संतान को देखेंगे, आपकी विद्या को देखेंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही मंगल की 3 दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी जगहों पर होने से सभी जगह आपको सकारात्मक परिणाम ही इन आगे आने वाले महीनों में मिलने वाले हैं। क्योंकि राशि स्वामी जो आपकी राशि है धनु राशि, उसके राशि स्वामी है बृहस्पति, तो बृहस्पति और मंगल में बहुत अधिक मित्रता है। तो इसकी वजह से जो 17 अगस्त से लेके हम बोल रहे हैं कि दिसंबर तक का ही पीरियड ओवरऑल, स्पेशली नवंबर तक का ज़्यादा पीरियड हमें अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग या बॉन्डिंग जिसे कह सकते हैं वही होगी। इसकी वजह से आपका मंगल की वजह से आपको उत्साह भी बहुत रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने कहीं ना कहीं पहले लूज़ कर दिया था वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, और स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, भले ही आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यही दोनों स्टार बहुत अधिक हेल्प करने वाले हैं। इसी मंगल के प्रभाव की वजह से अगर आप घर के बहुत दूर अभी जॉब कर रहे हैं तो आपके घर के नज़दीक आने की भी संभावना बनती है। जो लोग ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में या ब्रोकरेज में काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये पर्टिकुलर समय अगस्त से लेके नवंबर तक का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो इस पीरियड को आप ज़रूर यूज़ करिए। जो भी आप नई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर भी कुछ भी नया निवेश करते हैं, तो ये वाला पीरियड आपके लिए बेस्ट होगा। इधर 17 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक का भी जो समय होगा उसमें सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वो भी भाग्य भाव से कर्म भाव में आएंगे, तो वहाँ पर आपको सूर्य की वजह से सत्ता के थ्रू, मीन्स जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट टाइम होगा। अगर आपके कुछ एरियर्स ड्यूज़ हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई फाइल अटकी पड़ी है, अगर सपोज़ आप कोई टेंडर वगैरह लेते हैं, तो आपको वहाँ पर सरकारी मीन्स सरकार से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं धनु राशि के, तो उन लोगों के लिए भी सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये तीनों ही स्टार आपको मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। हर तरह से आपकी मदद होगी। 30 अक्टूबर को ही एक बहुत ही बड़ा राशि का परिवर्तन होगा। राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि राहु और केतु की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सभी लोगों को आई है। क्योंकि बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग उनने बना लिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इसकी वजह से आ रही थी। तो यही केतु जब तुला राशि को छोड़ के 30 अक्टूबर को केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में आ जाएगा, तो कन्या राशि को इस केतु के आने से बहुत बल मिलने वाला है। मीन्स बुध को बहुत अधिक बल मिलेगा, और यही आपके कर्म भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को गति देगा। ये केतु आपके जो भी रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करने वाला है। स्पेशली जो बिजनेस में है उन लोगों के जो बहुत एक अनसर्टेनिटी वाला जो माहौल था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, वहाँ पर बहुत उन्हें क्लियरिटी आएगी। और बिजनेस के क्षेत्र में स्पेशली अगर एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही निर्णायक समय साबित होगा। बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, और आगे आने वाला पीरियड भी उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इधर शुक्र भी वक्री होकर 7 अगस्त से ही अष्टम भाव में चला गया है, वहाँ पर है कर्क राशि। तो कर्क राशि में अगर शुक्र वक्री भी हो रहा है तो उसके फलों में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है, इनफैक्ट वो आपको पॉजिटिविटी ही देगा।
और यही वक्री शुक्र आपको कोई बहुत ही बड़ा जबरदस्त आर्थिक लाभ दे सकता है, क्योंकि इस शुक्र की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, वाणी भाव पर। तो इन तीनों ही चीज़ों से, इस वक्री शुक्र की वजह से भी आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति कहीं पे अटकी हुई है, या ऐसे भी कोई आपकी प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। नई प्रॉपर्टी आपके अलावा जो भी फैमिली से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो भी आपके इसी पीरियड में। आपका अगर कहीं फंसा हुआ पैसा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ है, कहीं स्टक हो गई मनी, आपको अगर उधार भी अपना वापस नहीं मिल रहा है, या सपोज आपके कोई एरियर्स अटके पड़े हैं, आपके पीएफ का पैसा आपको नहीं मिल रहा, आपके इंश्योरेंस का पैसा आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि इस वक्री शुक्र की वजह से ही आपको हर जगह से, जहाँ से भी संभावना बनती है, वहाँ से आपको अपने फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे। इधर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक यही वक्री शुक्र वापस अपने नवम भाव यानी भाग्य भाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है, भाग्य को ही चमकाने वाला है। अगर आपके कोई भी विदेश के प्लान पहले से ही थे, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपके देखिएगा ज़रूर मटेरियलाइज हो जाएंगे। स्पेशली वीज़ा से संबंधित कोई भी आपकी चीज़ें हैं, वो आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा होगा। यहीं से दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, आप बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे, भले ही वो धन के मामले में हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में हो। हर जगह आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, जो बहुत दूरगामी आपको रिजल्ट्स देने वाले होंगे। 30 अक्टूबर को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो मेष से मीन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रिलीफ मिलेगा धनु राशि वाले लोगों को, या सभी लोगों को, वो है गुरु चांडाल दोष से मुक्ति हो जाना। गुरु चांडाल दोष की मुक्ति की वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत अधिक चेंज आएगा। जितनी भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में चल रही थी, उन सब में आपको बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा। 4 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे और धनेश हो जाएंगे, तो धन संबंधित सभी मामलों में फिर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। तो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि धनु राशि वाले सभी लोगों को धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं, समस्या है, उनमें बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। सारे उनके प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। जितनी भी नौकरी में अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, बिजनेस में हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर स्टक मनी है तो वहाँ हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। कई ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिससे बहुत ही सरप्राइज रह जाएंगे, जो बहुत ही स्टक मनी या कहीं से भी उन्हें ऐसा पैसा प्राप्त हो जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शनि भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, शुक्र आपको हेल्प करने वाले हैं, मंगल आपको हेल्प करेंगे, सूर्य आपको हेल्प करेंगे, राहु और केतु तो आपको हेल्प करेंगे ही। मीन्स सारे जितने भी स्टार्स हैं वो आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये भी मार्गी हो जाएंगे और राहु भी अपनी राशि बदल लेगा। मीन्स गुरु चांडाल योग खत्म होगा, तो व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज़्यादा सुधार हमें दिखाई देगा। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिवोर्स या इस तरह की कोई चीज़ें चल रही थी, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा अब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। मीन्स आप बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। जिन लोगों के विवाह में विलम्ब हो रहा था, स्पेशली शनि की वजह से अगर विवाह में विलम्ब हो रहा था, तो आप देखेंगे कि अब जो भी आपकी बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है पेरेंट्स एग्री हो जाए, या कई इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें होंगी कि आपके विवाह के रास्ते आगे खुलेंगे या आगे आपकी चीज़ें बढ़ सकती है। जो लोग संतान के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे, कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी उनके सॉर्ट आउट होंगे और कुछ न कुछ उनको ऐसी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी संतान से संबंधित। जिनकी संतान विवाह योग्य है, तो उनके घर में ज़रूर कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। बच्चे की कहीं पे शादी तय हो सकती है या शादी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले अगर कुछ शादी में कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ किसी न किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके थे, मीन्स अगर डिवोर्स या सेपरेशन हो गया था, तो उन लोगों की री मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस इस पर्टिकुलर पीरियड में बनने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय इसलिए है कि यहीं से हम विद्या के भाव को भी देख रहे हैं, 5वें भाव से, जहाँ पे हम संतान को देख रहे हैं,
लव लाइफ को देख रहे हैं तो वहाँ पर भी इतनी अच्छी दृष्टियाँ सभी स्टार्स की पड़ रही है कि आप अगर कहीं पर भी एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, बच्चे स्पेशली फॉरेन जाना चाहते हैं या इंडिया में ही कोई हायर एजुकेशन के लिए अफर्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत सफलता मिलेगी, तरक्की के उनके रास्ते खुलेंगे। तो सारी ही स्टार्स हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही जगह पे जो भी धनु राशि के लोग हैं उनको हेल्प करने वाले हैं। अगर हम देख रहे हैं तो धनु राशि वाले लोगों के लिए तो सबसे पहले बुध बहुत हेल्पफुल बनकर आने वाले हैं, क्योंकि कर्म भाव के अधिपति हैं और हर महीने में जितने भी 3 महीने 4 महीने में ये आगे बढ़ेंगे तो वो सारी ही इनकी मित्र राशियों में ही ये गोचर करने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र की वजह से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, गुरु की वजह से तो मिलने ही वाले हैं क्योंकि गुरु चांडाल योग खत्म हो जाने वाला है। और राहु और केतु, स्पेशली केतु भी आपको बहुत अधिक मीन्स आपको बूस्टअप करेगा, आपको धक्का देगा कि आगे बढ़ो, इस तरह की स्थिति में आने वाला है। मंगल आपको मदद करेंगे, सूर्य आपको मदद करेंगे। तो सारे ही स्टार्स अब इस तरह की पोजीशन में रहेंगे टिल 30 दिसंबर कि आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी। हाँ, सचमुच ही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत ही खराब दशा या महादशा चल रही है तो हो सकता है इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, लेकिन गोचर में जो इन स्टार्स की वजह से चेंज आने वाला है धनु राशि के जीवन में, वो लगभग सभी लोगों को मोर और लेस दिखाई ही देगा। अगर फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी रेमेडीज आप अवश्य ही करें, तो इस पूरे ही पीरियड को आप और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं या चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप गुरु की जितनी भी रेमेडीज़ होती है, लाइक आप गुरु के जो दान होते हैं, कोई भी पीतल की वस्तु का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट आप स्टेशनरी का दान करिए या किसी गरीब बच्चे की फीस या उसके पढ़ने लिखने की सामग्री उसको दे दीजिए या उसके पढ़ने लिखने का आप इंतज़ाम कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि गुरु आप पर बहुत मेहरबान होंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होगी। और एज पर स्टार्स की जो भी मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो शनि की 7.5 में जो गुरु धनु राशि के लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे, वो प्रॉब्लम अल्दो इतने नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं क्योंकि शनि फिर से वक्री हो गए, इधर गुरु चांडाल दोष आ गया, इस तरह की चीज़ों से। लेकिन अब जो हम ये 5 महीने का जो पीरियड हम देख रहे हैं, अगस्त टू दिसंबर, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। आई थिंक धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो एक आशा अवश्य ही जगाएगा, एक पॉजिटिव होप जिसे हम कहते हैं वो जरूर देगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।